वडोदरा में श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों चरम पर। सूरत शहर के कडोदरा स्थित श्रीनिवास सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति ने बताया कि कथा 14 जनवरी 2026 को वाराणसी के सुप्रसिद्ध कथावाचक ब्रह्मानंद शास्त्री जी के सानिध्य में होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ बरेली मंदिर से कलश यात्रा के साथ होगा, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की उम्मीद है। कथा आयोजक रविंद्र सिंह, बजरंग दल प्रवक्ता शैलेश पांडे और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव कुंदन झा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन मीडिया सहयोग की अपील के साथ किया गया। भारत नेशन के लिए दिलीप कुमार यादव की खास रिपोर्ट। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। मंगलमूर्तये नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तरां। प्रेम श्री राधा रानी सरकार की। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन जनवरी माह में 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक का अनुष्ठान आगामी कथा के परीक्षित स्वरूप हमारे श्री रविंद्र भाई जी के द्वारा एवं उनके समस्त आयोजक मंडली, उनके संयोजक मंडली एवं नियोजक मंडली के द्वारा इस अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त जन समाज को सूचित करना चाहते हैं कि आप सब भारी से भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में सहभागी बने एवं कार्यक्रम को सफल बनाएं और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जहाँ तक भागवत के महात्म्य की चर्चा है, भागवत वो ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से प्रेतों की भी मुक्ति हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो इसी से चरितार्थ होता है। यदि मृत व्यक्ति का उद्धार हो सकता है जो प्रेत योनि में चला गया है, तो यदि हम लोग जीवित व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करेंगे, उस श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सद्मार्गी बनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो मृत्यु को महोत्सव बनाने की कथा है। हमारी मृत्यु महोत्सव कैसे बन जाए, यदि इसको सीखना है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना होगा। तो मैं आप सभी को इस मीडिया तंत्र के माध्यम से आह्वान करता हूं। आप सब 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक की जो भी भागवत के अनुष्ठान किया जा रहा है, आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। मेरा नाम शैलेश पांडे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवक्ता। हिंदू सत्य सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए समस्त भारत में जिस तरह से हिंदुओं को जगाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत भगवान श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को उसका वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यह महाभंडारा भी बन के आए। सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीनिवास ग्रीन सिटी में विगत 2 वर्षों से हो रही यह श्रीमद् भागवत कथा ये तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसके लिए हमारे बीच कथावाचक के रूप में माननीय श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी काशी बनारस की धरती से चल करके आए हैं, जो स्वयं PhD भागवत से हैं। एक विद्वान की विद्वता जो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर सभी को श्रवण करने को मिलेगा, जो कि PhD के विद्वान डॉक्टरेट है भागवत से। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में 14 जनवरी से कलश यात्रा के बाद 15 तारीख से 3 बजे से अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन करेंगे। मैं समस्त बरेली, कडोदरा, तातीथिया, जोलवा, समस्त सूरत के सभी निवासियों को आग्रह करूंगा कि इस तरह की कथा जो कि वास्तविक भागवत होगा, श्लोक के साथ, मंत्रों के साथ जो वास्तविक भागवत है, उस कथा का वाचन ब्रह्मानंद शास्त्री जी के मुखारबिंद से होगा। ऐसे धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। समस्त नागरिकों और भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि जितनी भारी से भारी संख्या में बढ़ करके आएंगे, क्योंकि हिंदू जागरण का दिवस चल रहा है, पूरे देश में पुनर्जागरण का मन चल रहा है, इसलिए ऐसे समय को चुना गया। पिछले साल भी हमने 22 जनवरी का ही समय चुना था, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इस बार पुनः वही दिवस, वही वर्षगांठ मनाने की तैयारी पूरे जोश शोश में हमारे श्रीनिवास के कवि कार्यकर्ता रंजीत झा जी, अजय सिंह जी, कुंदन जी और राजेश सिंह जी और धर्मेंद्र जी, रविंद्र जी परीक्षित के रूप में सब ने मिलकर के एक हर्षोल्लास के साथ ऐसा बड़ा माहौल यहाँ पे खड़ा किया है कि लाखों की संख्या में रह रहे यहाँ पर समस्त सनातनियों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, एक तरह का अलग पुनर्जागरण बने। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रवक्ता होने के नाते समस्त क्षेत्र में चल रहे
समस्त धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रवक्ता के रूप में हिस्सा लेता हूं। और आप सब आइए और आप सब लोगों की जन भागीदारी के बीच ही यह हिंदू पुनर्जागरण का नया अध्याय शुरू हुआ है। उसमें आपकी भागीदारी अचूक जरूरी है। नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना, बस हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र समय आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।